हमारे या फिर हमारे बच्चों के शूज होते हैं और खासकर जो बच्चों के शूज होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और हम उन्हें रोज रोज धो नहीं पाते हैं क्योंकि उनको सूखने में टाइम लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है जिससे कि आपके शूज है वो भी एकदम से साफ रहें और आपको उन्हें बार बार धोना भी नहीं पड़े। क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने ये बच्चे का शूज लिया है, यहाँ पर ये व्हाइट कलर का शूज है जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है, तो मैं इसे हमेशा साफ करती हूँ। आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी ब्रश ले लेना है जो आप काम में नहीं लेते हैं और इस पे ये थोड़ा कोलगेट लगाना है और अब हम इसमें हल्का पानी लगाएंगे और अपने शूज पे इस तरह से अच्छे से रगड़ लेंगे। हमें इसे चारों तरफ अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शूज के ऊपर हमने ये ब्रश को अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक साफ कपड़ा लेंगे और उसको हल्का गीला करेंगे और बस इसे साफ कपड़े से पोंछ देंगे और आप सिर्फ 1 मिनट में ही देखेंगे कि आपके शूज है चाहे कितने भी गंदे शूज हो वो एकदम से वाइट हो जाएंगे और एकदम से यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में शूज है वो एकदम से गंदे हो रखे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे शूज है वो एकदम नए के जैसे हो गए हैं, एकदम से बिल्कुल साफ हो गए हैं और वाइट हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी आपके कितने ही गंदे शूज हो उनको क्लीन कर सकते हैं जिससे कि आपको उन्हें बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से गैस के चूल्हे को लेकर है। हम चूल्हे का रोज यूज करते हैं अपनी किचन में, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये गैस को चालू करने वाला बटन होता है ये जाम हो जाता है कभी कभी और ये बहुत टाइट से खुलता है और बहुत ही टाइट से बंद होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी ऑयल ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये सरसों का तेल लिया है। इस तरह से बटन है इसके जो बीच में जगह होती है तो उसमें इस तरह से डाल देना है और उसको 3 से 4 बार इस तरह से घुमा लेना है जिससे कि ऑयल है वो इसके अंदर अच्छे से चला जाए और बस इस तरह से आप 2 से 3 बार करोगे वो एकदम से सही हो जाएगा और आपको इसको चालू करने में या फिर बंद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बटन को लेकर मैं आपको आज एक और टिप बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी चम्मच ले लेना है। ये जो बटन के अंदर वाला हिस्सा होता है क्या होता है कि हमारा हाथ नहीं पहुँचता है और इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है वो इकट्ठी होती जाती है और हम इसे रोज साफ नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी ये बटन है ये अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी चम्मच ले लेना है और बस सिंपली इस तरह से आपको इसके अंदर से कचरा निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ये चूल्हे के अंदर बटन में कितना कचरा निकला है। तो इस तरह से आप इसकी टाइम टाइम पे क्लीनिंग करते रहें जिससे कि ये आपके बटन के जाम होने की दिक्कत है वो भी नहीं रहेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कुकर को लेकर है। कई बार क्या होता है कि हम किचन में हम खाना बनाते हैं और कभी कभार दाल वगैरह बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि हमारा कुकर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है क्योंकि इसके ढक्कन में जो रबर लगी हुई होती है वो ढीली हो जाती है जिसकी वजह से गैस है वो निकलने लग जाती है और इसमें सीटी नहीं आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इमरजेंसी में, तो इस तरह से आपको थोड़ा आटा ले लेना है और आपको इस तरह से कहीं भी लगता है कि कुकर में यहाँ से गैस निकल रही है तो वहां पर इस तरह से चिपका देना है और बस आपका इस तरह से जो सीटी नहीं आने वाली प्रॉब्लम थी वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है लेकिन इमरजेंसी में जैसे आप खाना बना रहे हैं और उस टाइम पे आपका कुकर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इस तरह से आप आटे को लगाकर उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और जब भी आपको 1-2 दिन में जब भी टाइम मिले तो आप उसके लिए एक नई रबर बैंड लेकर आए क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ब्रश को लेकर है। हमने यहाँ पर एक ब्रश लिया है, आपको इस तरह से जो आपके कोई भी काम में नहीं आ रहा हो वो ब्रश लेना है और अब हम ये अपना गैस जलाएंगे और गैस के ऊपर ब्रश को इस तरह से रखेंगे। आपको ब्रश को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही गर्म करना है कि इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए और बस यहाँ पर हमने इसे हल्का गर्म कर लिया है और अब हम एक चिमटा लेंगे और चिमटे की हेल्प से इस तरह से इसको घुमा देंगे। हमें इसका इस तरह से एक शेप देना है
तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये टूट जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक है वो अभी गर्म है, इसलिए ऐसा लग रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसी शेप में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सा टूल बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, जैसे हमारे किचन में काफी सारे बर्तन होते हैं जिनकी हम क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, जैसे मिक्सी का पिछला वाला हिस्सा होता है, तो इस तरह की जो भी चीजें होती है तो उनकी सफाई के लिए इस तरह से ब्रश का जो हमने टूल बनाया है उसको काम में ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हरी मिर्च हम हमारी किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये थोड़े ही टाइम के बाद ख़राब होने लगती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि हरी मिर्च लेनी है और इसका जो पीछे का ये हिस्सा होता है, जो डंठल होते हैं, उनको आपको निकाल लेना है और आपको हमेशा इसी तरह से इनको स्टोर करके रखना है। तो अब हम एक इस तरह का ये डब्बा ले लेंगे। इसमें हम ये नीचे की साइड में एक टिश्यू पेपर लेंगे और वो रखेंगे और अब हम इसमें जो हरी मिर्च है वो हम इसमें रख देंगे। तो ये जो इनका पीछे का डंठल होता है, इसी से जो हरी मिर्च होती है वो जल्दी सड़ने लगती है। तो जब हम ये इसका डंठल ही निकाल देंगे तो अब हम इसके ऊपर ये एक और टिश्यू पेपर रखेंगे और बस ये डब्बे को अच्छे से बंद कर देंगे। आप इसकी जगह कोई भी डब्बा ले सकते हैं और आप अगर नॉर्मल ये मिर्ची का डंठल निकाल के रखेंगे तो उससे भी आपकी हरी मिर्च है वो जल्दी से खराब नहीं होगी। तो हमारी जो अगली टिप है वो गैस सिलेंडर को लेकर है। अक्सर होता है कि हमें गैस की स्मेल आने लगती है और हमें समझ नहीं आता कि हमारा सिलेंडर लीक कर रहा है क्या, इसमें से गैस निकल रही है या नहीं। तो इसी का पता लगाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक गिलास में थोड़ा पानी लेना है और हमें ये सिलेंडर के यहाँ पे इस तरह से डाल देना है। और अगर आपके पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, मतलब कि हमारा सिलेंडर से गैस निकल रही है, और अगर सिलेंडर से पानी के बुलबुले नहीं बन रहे हैं तो मतलब सिलेंडर से गैस नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पानी के कोई भी बुलबुले नहीं बन रहे हैं, तो मतलब हमारे सिलेंडर से गैस नहीं निकल रही है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह की कंघी होती है जो हमारे काम में नहीं आती है और ऐसे ही पड़ी रहती है, तो वो ले लेनी है। और अब हमें एक इस तरह का सॉक्स ले लेना है। अभी सर्दियों का सीजन खत्म हो गया है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सॉक्स होते हैं जो हम काम में नहीं लेते हैं या फिर जो खराब हो गया है। ये मैं सॉक्स ले रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि कंघी है उसको सॉक्स के अंदर इस तरह से डाल देंगे और अब हम ये विनेगर लेंगे जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं। और अब हमें ये विनेगर है इसको ये सॉक्स के ऊपर इस तरह से डाल देना है। अब हम इसका क्या करेंगे, हमारा फ्रिज है उसका जो गेट होता है उसके ऊपर इस तरह से ये जगह बनी हुई होती है, इसमें रबर लगा हुआ होता है जिसके अंदर हमारा हाथ नहीं पहुंचता है और इसमें काफी गंदगी जमा हो जाती है, तो उसको हम साफ नहीं कर पाते हैं जल्दी से। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ये कंघी और मोचे से इसको अच्छे से साफ कर लेना है, जिससे कि इसकी जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। और यहाँ पर ये जो हम फ्रिज में सामान रखते हैं तो इसके साइड में इस तरह से ये जगह होती है, तो इसको भी इस तरह से साफ कर सकते हैं। इस तरह से कंघी और मोजे से हम अपने फ्रिज की सफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसमें विनेगर का यूज किया है। जो विनेगर होता है वो क्लीनिंग का तो काम करता ही है, लेकिन इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उनको भी खत्म करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम मोजे और कंघी से अपने फ्रिज की सफाई कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है इस तरह से, तो वहां पर हम इस तरह से इससे सफाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।